आज मैं लाई हूँ आपके लिए इजी कुक हलीम। इजी कुक हलीम हम बहुत आसानी से घर पर बनाएंगे, जैसा कि इसका नाम ही इजी कुक हलीम है। तो ये हम बनाएंगे शान हलीम मिक्स हलीम से। तो चलिए इसको तैयार करते हैं और आप मुझे बताइएगा कि क्या आप भी ऐसे हलीम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 अदद प्याज और उसमें आधा कप ऑयल का शामिल कर दिया। अब प्याज को हम थोड़ा नरम कर लेंगे और इसके साथ ही हम 1 खाने का चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हम इसको भून लेंगे यहाँ तक कि इसकी खुशबू आने लगे। और ये लीजिए, बहुत मज़ेदार सी लहसुन की और अदरक की जो है खुशबू आ रही है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो बग़ैर हड्डी का गोश्त हमने इसमें शामिल कर दिया। तो ये है, मैं बग़ैर हड्डी के साथ ही बना रही हूँ, हड्डी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। तो आप चाहें तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। और ये है मेरे पास मिक्स हलीम के शाशे। तो गोश्त को हम भून लेंगे, गोश्त की भी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें अपने बेसिक मसाले डाल देंगे, जैसे कि धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक। ये मैंने डाले हैं 1 चाय के चम्मच के हिसाब से। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक है, 1 चाय का चम्मच सूख मिर्च है और हल्दी है और नमक और धनिया है। और 1 शाशे जो मिक्स हलीम में मसाला जो आता है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसकी कर लेंगे अच्छी तरह से भुनाई। ये देख सकते हैं आप कि भुनाई इसकी बहुत अच्छी तरह से हो गई है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी हम शामिल करेंगे गोश्त के गलने का और थोड़ा यखनी का, क्योंकि गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब हमें इसकी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर इसमें पानी शामिल करेंगे। तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। और इधर आ गया है मेरे पास मिक्स हलीम। तो ये सारा पिसा हुआ तैयार होता है। तो हमने इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहना है और पानी शामिल करते रहना है। अगर हम ऐसे ही इसमें पानी शामिल कर देंगे तो इसमें गुठली बन जाएगी और वो ठीक नहीं होगी। तो इसलिए इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहें और पानी शामिल करते रहें। तो अब मैंने इसको तो पानी शामिल करके रख दिया है। अब इसको हम चढ़ाएंगे चूल्हे पर। आंच मेरी तेज़ है और हलीम को उबाला आ रहा है। तो इसमें शामिल होती हैं दालें, गंदम। तो ये जो है ये तैयार हलीम होता है और यकीनन आप घर पर बनाते होंगे। अब हम इसको ढक्कन दे देंगे और चम्मच जो है इसके अंदर ही छोड़ देंगे ताकि हलीम बाहर ना निकले। आंच थोड़ी ऐसी धीमी करेंगे ताकि वो अंदर ही अंदर पकता रहे। और इधर गोश्त हमारा तैयार हो गया है। अब मैं गोश्त के जो है रेशे कर लूँगी और जो यखनी है गोश्त की वो हलीम में शामिल कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। ये लीजिए, गोश्त के हो गए हैं रेशे, वो इसमें तो रेशे शामिल करने के बाद हम पतीला अच्छी तरह से साफ़ करते रहना है साथ साथ। और वक्तन फ़वक्तन हमने हलीम को चेक करना है। इसकी तरफ से लापरवाह नहीं होना, ये जल जाएगा, नीचे लगने में ये टाइम नहीं लगाता। अब यहाँ पर मैंने लिया है घोटना। हमारी ज़ुबान में तो इसको घोटना कहते हैं, आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसमें घोटना चलाएंगे, क्योंकि हलीम जो है इसके बगैर तैयार नहीं होता। हलीम को यकजान करने के लिए घोटना चलाना ज़रूरी है। तो इसको लगाएंगे घोटा। अच्छी तरह से हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको घोटा लगा लेंगे। तो ये आपको बिल्कुल बाज़ार के जैसा हलीम, देगी हलीम की तरह की आपको इसकी जायका आपको मिलेगा और देखने में भी ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसको थोड़ा मज़ीद घोटा लगेगा तो वो हम लगाएंगे 5 मिनट मज़ीद इसको। फिर आप देखते जाइए। ये देखिए, इसकी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको साफ़ कर बाहर निकाल लेंगे घोटने को। और मज़ेदार हलीम जो है ये है बीफ हलीम। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ में जो हलीम बनता है उसका अपना ही मज़ा होता है। और ये है इजी कुक हलीम, शान मिक्स मसाले से ये तैयार किया गया है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप भी इस तरह से हलीम बनाएं, क्योंकि ये जल्दी बन जाएगा, कम मेहनत होती है। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी प्याज का। आप लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है प्याज का तड़का लगाया जाता है। प्याज का तड़का इसमें सूख मिर्च, हरी मिर्च वगैरह इसमें डाल दी जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्याज का तड़का लगा रही हूँ। और ये मज़ेदार हलीम जो है तैयार है माशाल्लाह। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।